नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज कुछ ऐसी व्यवस्थाओं पर बात करने जा रहा हूं जो भ्रष्टाचार की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं, लेकिन शासकीय विभागों में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने जैसे कसम खा रखी है, हम नहीं सुधरेंगे। यही कारण है कि कई बार न्यायपालिका को इनकी कारगुजारियों में दखलंदाजी करना पड़ती है। मध्य प्रदेश का खाद्य आपूर्ति विभाग भी इन भ्रष्टाचार की कारगुजारियों से अलग है, ये नहीं कहा जा सकता। उसका अगर जीवंत प्रमाण हम देखना चाहें तो ये है कि अब जो खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है और खासकर दुग्ध पदार्थों में दूध, मक्खन, घी, मावा, इन चीज़ों में जो मिलावट हो रही है ये प्राणघातक है। इनसे लीवर, फेफड़े डैमेज हो सकते हैं, कैंसर की आशंकाएं प्रबल रहती हैं। इतनी खतरनाक सामग्रियां दूध, नकली दूध और उनके उत्पादों में मिलाई जाती हैं। इस बारे में खाद्य विभाग का कुछ अच्छा रोल देखने को नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि बाज़ारों में नकली खाद्य पदार्थ, नकली दुग्ध पदार्थ, दुग्ध उत्पाद बिखरे पड़े हैं। और जब कभी भी इनकी लैब टेस्टिंग में कोई चीज़ आ जाती है तो इतनी पेंडेंसी रहती है कि समय आने पर जब उसका क्रम आता है तो पता पड़ा कि वो जो सैंपल है वो अब टेस्टिंग के काबिल ही नहीं रहा। यानी यदि किसी तरह से दोषी व्यक्ति चपेट में आ भी जाए तो उसको पूरी गुंजाइश रहती है छूटने की, और ऐसे वातावरण बनाए रखे जाते हैं कि इन प्रकारेण अंततः दोषी व्यक्ति छूट ही जाए, और मैक्सिमम लोग छूट जाते हैं। और यही कारण है कि दुग्ध उत्पादों, नकली दुग्ध उत्पादों पर रोक नहीं लग पा रही है, क्योंकि इन्हें भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। नतीजा क्या है? लोग अदालत में जा रहे हैं, अदालतें निर्देश देती हैं, और ये कभी अमले की कमी का बहाना बनाकर, कभी संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर ये बच जाते हैं। तो अब स्थिति ये बनी है कि अदालत को अब एक कमेटी बनाना पड़ गई। इस कमेटी में एक रिटायर्ड न्यायाधीश और एक रिटायर्ड आईएएस सदस्य बनाए गए हैं। ये 2 सदस्यीय कमेटी है, और अब इस कमेटी का काम है कि वो खाद्य विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई पर, उसकी कारगुजारियों पर तीखी नज़र रखे और एक अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार करे कि ये करते क्या हैं और करना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। और ये रिपोर्ट फिर हाई कोर्ट की डाइस पर प्रस्तुत की जाए। इसके बाद जो विद्वान जज हैं, जाहिर है जनता के पक्ष में कोई सारगर्भित निर्णय लेने जा रहे हैं, ये स्पष्ट है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि अभी जब इनकी पहली बैठक हुई इस कमेटी की, जो हाई कोर्ट द्वारा गठित की गई है, तो उन्होंने कुछ निर्णय लिए। और निर्णय क्या लिए हैं कि हर ज़िले में एक चेक पोस्ट बनाया जाए। ये चेक पोस्ट अपन ऐसा मान सकते हैं जैसे कालांतर में नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, नगरीय निकायों को चेक पोस्ट हुआ करते थे, और ये परिवहन, मध्य प्रदेश परिवहन निगम की बसों से टोल वसूला करते थे। यदि याद हो तो इसे यात्री कर कहा जाता था। ऐसे बैरियर बने और एक टोल फ्री नंबर शिकायतों के लिए और एक ऐप, मोबाइल ऐप ये तैयार किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से सूचना देना चाहे या जाहिर रूप से बताना चाहे कि कहाँ गफलत है, तो उसे ये जो दफ्तर में जाकर, यहाँ जाकर, वहाँ जाकर उसे शिकायत दर्ज करने में अतिरिक्त मेहनत ना करना पड़े। बस वो टोल फ्री नंबर पर या उस ऐप के माध्यम से ये बता दे कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ नकली माल बन रहा है।
ये सलाह भी इस कमेटी ने दी है। दूसरी बात ये है कि अभी जो जांच होती है उसका तरीका ये इन्होंने बना रखा है खाद्य विभाग के लोगों ने कि ये कहीं भी जैसे ट्रक से कहीं माल उतरा तो उनने वहाँ देखा तो पता पड़ा मावा पकड़ा गया, घी पकड़ा गया, दूध पकड़ा गया, या कोई टैंकर जा रहा है वो कहीं पकड़ में आ गया तो वहाँ सैंपल ले लिया। इससे हो ये रहा है कि ये माल किसने बनाया और किसने भेजा ये पकड़ में अभी तक नहीं आ रहा, ताकि उस फैक्ट्री को बंद कर सकें, उसे सीज कर सकें, उसकी संपत्ति साथ हो सके, उस आदमी को सज़ा और आर्थिक दंड मिल सके, ताकि कोई दूसरा ऐसी हिमाकत ना करे। लेकिन पता नहीं क्यों अधिकांश मामलों में खाद्य विभाग बस सैंपल ले लेता है और उसको ये नहीं मालूम पड़ता इसका भेजने वाला कौन था, इसको पाने वाला कौन था। अब उस सैंपल तो क्या सिर से मारोगे आप, अधिकांश मामलों में ये होता है। तो अब इस कमेटी का कहना ये है कि अब हमारी जो कार्रवाई सड़कों पे नहीं होना चाहिए, अब हम कार्रवाई वहाँ करें जहाँ ये माल बन रहा है नकली, ये भी असल ठिकानों पे छापेमारी हो। और एक चीज़ और पकड़ में आई है इस कमेटी की में कि जहाँ जुर्माने हो भी गए, कुछ लोग कुछ सैंपल फेल हुए, निर्माताओं पर जुर्माने हो भी गए, तो उस जुर्माने वसूली नहीं हो रही, करोड़ों रुपया वसूली का फैला पड़ा है। लेकिन अब कमेटी ने कहा सख्ती से वसूली करो। कहने का आशय ये है कि दुग्ध उत्पाद, एक तो पहले दूध को यदि लें तो ये हमारे जनजीवन में बहुत अत्यावश्यक वस्तु बन गई है, इसे हम जीने का सामान भी बोल सकते हैं, क्योंकि 99% लोग अब चाय पीते हैं, चाय में दूध की खपत होती है। सबसे खतरनाक पहलू ये है कि जो माताएं अपना दूध ना उतरने पर बाज़ार का दूध ले लेती हैं, या कुछ थैली बंद दूध भी आते हैं, और वो इस विश्वास से उस दूध मुहे बच्चों को ये दूध पिला देती हैं कि इससे मेरा बच्चा परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, पल जाएगा। सोचिए कितना घातक होता होगा ये दूध, क्योंकि इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, इसमें वॉशिंग पाउडर मिलाए जाते हैं, डिटर्जेंट वो मिलाया जाता है, इसमें जो खाद में इस्तेमाल होते हैं वो उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, जो आपकी अच्छे वाले आदमी की आंतों में छाले पैदा कर दे, छील के रख दे। ऐसे ही इसमें चीज़ें, रासायनिक खादें मिलाई जाती हैं। अब उसके बाद स्थिति ये बन जाए कि विभाग कार्रवाई न कर पाए तो फिर अदालत को बीच में आना ही पड़ता है। अब रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पे फिर, क्योंकि हमारे यहाँ त्योहारों पे मिठाइयों का आदान प्रदान करना, उनका आनंद उठाना एक रीति रिवाज बन गया है। और आलसी हम इतने हो गए हैं कि गाय हम पालते नहीं हैं, वो सड़कों के हवाले कर दी हैं, और जो दूध बाज़ार से आता है वो असली नहीं है। एक घर पे मिठाई बना भी लो आप तो क्या करोगे आप, नकली की पूरी संभावनाएं हैं। मावा नकली है बाज़ार में, मतलब सब नकली नहीं है तो भारी मात्रा में नकली मावा बाज़ार में उपलब्ध है, नकली ही बाज़ार में उपलब्ध है। क्या बनाओगे घर पे भी, क्या खाओगे। तो अब बस तरीका यही रह जाता है कि अब हमें ब्रांडों पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस ब्रांड की कितनी विश्वसनीयता है। जैसे अभी एक जयश्री फूड्स करके कोई कंपनी है, मैं अखबार पढ़ रहा था तो पता पड़ा कि उसके प्रोडक्ट में, मक्खन में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, और जबकि वो घोषित रूप से जो मक्खन सप्लाई बाज़ार में कर रहे थे वो पूरी तरह से एक शाकाहारी, एक वेज खाद्य सामग्री के रूप में सप्लाई हो रहा था। नाम कितना सुंदर, जयश्री, और प्रोडक्ट में जानवरों की चर्बी जिससे चिकनाई बढ़ती है, और लोगों को लगता है कि अरे वाह इसमें कितना ज़्यादा अंश है। तो कुल मिला के अब स्थिति यही रह गई है भाई, खुले पदार्थ तो मिलावट की आशंकाओं से भरपूर होते ही हैं, लेकिन जो पैक पदार्थ हैं, जैसे मैंने कहा अभी जयश्री, इनमें भी अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि बाज़ार में किसकी वैल्यू कैसी है। अब हालांकि मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर तो हुई ना, मेरी इतनी हैसियत है, लेकिन फिर भी हम जैसे अमूल को देखते हैं, अमूल जन जन से जुड़ा हुआ एक ऐसा संस्थान है
कि इसके प्रोडक्ट को हम भरोसे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसने अच्छी साख बना रखी है भारत में। तो इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश की बात करें तो सांची का नाम आ जाता है। तो अब सांची निश्चित एक शासकीय विभाग तो है, और शासकीय विभाग कैसे होते हैं ये हम देख ही रहे हैं। जो खाद्य विभाग हमारा शासकीय विभाग ही तो है ये भी। तो ठीक है, ये कॉर्पोरेटिव इसको संचालित करता है भले, लेकिन इसकी भी इतनी शिकायतें आती हैं कि कभी दूध में पानी मिल रहा है, कभी मिलावटी दूध आ रहा है, कभी पकड़ा जा रहा है, कभी वो जो डिवाइस लगाई गई हैं वो डिवाइस कहीं रखी जाती है और टैंकर कहीं और चला जाता है, दूध बिक जाता है, उसमें कुछ और मिला देती हैं ताकि दूध की क्वांटिटी पूरी हो जाए। जब ये सब हो रहा है तो फिर कैसे मान लें कि सांची अच्छी क्वालिटी दे पा रहा है? शिकायतें होती हैं, ऐसी पकड़ में आती हैं। अच्छा, और ठेकेदारों पर कार्रवाई भी होती है। परिवहन के ठेकेदार हैं तो घुमा फिरा के उन्हीं के हाथ में फिर परिवहन व्यवस्था आ जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, सांची में और जो भी दुग्ध सहकारी समिति है मध्य प्रदेश की, इसमें भ्रष्ट अधिकारियों की भरमार ज़्यादा है। और यही कारण है कि सांची दूध शासकीय व्यवस्थाओं के तहत जितना भी सर्किल या जितना भी अपना आधिपत्य स्थापित कर पाया है मंडी में, बाजार में, वो कोई बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। कारण यही है कि इस दूध को लेके भी आदमी ज़्यादा विश्वस्त नहीं है, आश्वस्त नहीं है। हाँ, अमूल की बात जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो कुछ हद तक ठीक है। अब बस ठीक है, शासकीय मामलों में तो स्थिति ये कहना चाहिए कि कुएं में भांग घुली हुई है, दाल में काला है ही नहीं है, दाल ही काली है, ये स्थितियाँ नज़र आती हैं। उससे बस यही दिखाई देता है त्यौहार आ गया है। तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा कि यदि आपको शुद्ध मिठाइयाँ खाने की इच्छा है तो आप दूध की मिठाइयों को तो बहिष्कार ही करो, अब मत खाइए। क्योंकि दूध की खपत इतनी ज़्यादा हो गई है अब, तभी तो नकली बिक रहा है। ये मावे की खपत इतनी ज़्यादा है तभी तो नकली बिक रहा है। घी की खपत इतनी ज़्यादा है कि तभी तो नकली बिक रहा है। तो हम अब बेसन की मिठाइयाँ खाएं, और यदि वैकल्पिक जो शासन मिलेट्स जो प्रस्तुत कर रहा है तो इनकी ये मिठाइयाँ घर में बना सकते हों यदि, तो वो अच्छा है। क्योंकि बेसन की मिठाई मैंने एक चीज़ देखी है मैंने, कि बेसन में यदि कोई मिलावट करेगा भी तो ये जो वैकल्पिक दाल आती है बटरे की दाल, इसे पीली मटर की दाल भी कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल करेगा आदमी तो वो नुकसानदायक तो नहीं कम से कम हमारे लिए। घी की जगह डालडा डाल देगा तो कम से कम इतना नुकसान तो शरीर को नहीं हो रहा है। लेकिन मावे का जो कंटेंट है उसमें, उसे बनाने में, दूध को बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो खतरनाक हैं, घातक हैं वो चीज़ें। ये हमारे लीवर को, हमारे फेफड़ों को डैमेज कर सकती है, इतनी खतरनाक चीज़ें इनमें हैं। तो मेरा आतंक फैलाना मेरा आशय नहीं है, लेकिन सावधान करना मेरा फ़र्ज़ है कि यदि आपको नकली दूध, नकली मावा, नकली घी के उत्पादकों को एक बहुत तगड़ा आघात देना है तो अब आप बेसन की मिठाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू करें, गेहूं की मिठाइयाँ आप इस्तेमाल करना शुरू करें, बाजरे की मिठाइयाँ, मक्के की मिठाइयाँ आती हैं। अब तो लोग वेजिटेबल मिठाइयाँ देने लगे हैं, जैसे कद्दू का और लौकी का हलवा, बड़ा स्वादिष्ट आता है साहब। तो ये सब चीज़ें वैकल्पिक हम अपनाएंगे तो हो सकता है कि जो इंजेक्शन लगा के गायों का जो दूध निकाला जा रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन, इस पर भी रोक लगे। क्योंकि जब दूध की खपत कम होगी तो फिर नकली दूध की पूछ परख अपने आप घटेगी। तो अब दायित्व हमारे ऊपर भी है, हम भी शासन पे और प्रशासन पर उसके भरोसे हाथ पैर रख के ना बैठें। हमारा भी दायित्व है, हम जागरूक बने और हम उनके रास्ते बंद करें नकली उत्पादों के। तो फिर निश्चित है हम आज नहीं तो कल, कुछ दिनों बाद सही, नकली उत्पादों से बचने की राह निश्चित कर पाएंगे। भाई इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हमारा कंटेंट लगता है यदि आपको कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये जन सरोकारों से युक्त है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा जो कंटेंट है इसे शेयर करें, आगे बढ़ाएं, लाइक दें। और अच्छी बात है, बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी अनुमति लेता हूं। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।